हेलो दोस्तों, आज हम आपके आने वाली जो एग्जाम है उसमें आप सब अपियर होने वाले हैं। आपने सब पढ़ाई की है, आपका प्रिपरेशन हुआ है। अभी जाहिर सी बात है, हमें जो भी क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आने वाला है, तो जो भी उसका वेटेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हमें आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है, तो इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे, हमने उसको भी डिस्कस किया था। लेकिन जब आपको किसी पेपर में अगर आपको स्कोर करना है, तो आपको 100% अगर स्कोर करना है, तो आपको आपका जो हार्ड वर्क है वो 200% आपका उसमें हार्ड वर्क होना चाहिए। 200% का मतलब क्या है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके पीछे हम जब भागते हैं, तो वो हमें कुछ मीडियम स्कोर वहां पे देगा। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, तो पहला क्वेश्चन जो आएगा, समझो एमसीक्यू है, तो वहां पे 10 on 10 परफॉर्मेंस हमारा रहना चाहिए। वो कैसे रहना चाहिए, जब भी आप पढ़ाई करते हैं किसी भी यूनिट का, यूनिट 1 to यूनिट 5, तो आपको उसका 100% वो यूनिट आपने पढ़ा रहना चाहिए। तो यूनिट के जो कंटेंट्स है वो 100% आपको वो देखना है, ताकि कोई भी एमसीक्यू आपको आए तो आपको तुरंत उसका आंसर वहां पे मिल जाएगा। ये ऐसा क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीच का नहीं है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बीच वाला क्वेश्चन है उस पर अगर कुछ एमसीक्यू आया तो हमने वो पढ़ा नहीं है, तो फिर वो हमें आएगा नहीं। तो फिर जब आगे जाके जब थ्योरी क्वेश्चन जब हम अटेंड करेंगे, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 और 3 किया है, लेकिन सेकंड वाला हमने छोड़ दिया था। अगर वो सेकंड वाला अगर आपको ए बी सी में अगर आता है, आप ऐसा सोचेंगे कि हमने वो देखा ही नहीं, तो आप उसको छोड़ देंगे, तो फिर स्कोर कैसे होगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए हमें 200% उसमें देना है। ये जो कंटेंट है 100% आपको उसमें देखना है। जो भी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, तो उसमें आपको पूरे के पूरे ऑल स्टेप्स आर नेसेसरी विद डायग्राम। एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट इन एवरी डेरिवेशन। तो आपको सब के सब स्टेप्स उसमें लिखना है। जब समझो मेरे सामने वो पेपर आता है, आपने कुछ थिन फिल्म का डेरिवेशन लिखा है, थिन फिल्म का डायग्राम है, और एकदम सीक्वेंशियली आपने सब स्टेप बाय स्टेप अगर डेरिवेशन सॉल्व किया है, तो उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन नजर आता है, वहां पे आपका इंप्रेशन होता है, और आपको पूरे के पूरे नंबर वहां पे मिल जाते हैं। अगला जो बिट है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम आंसर्स के लिए क्या करेंगे, जो भी थियरी आंसर है या शॉर्ट आंसर जो है ना, हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक आंसर हमें वहां पे लिखना है। बी स्पेसिफिक, आपको उसको इलेबरेट करना है, लेकिन स्पेसिफिक भाषा में उसको वहां पे इलेबरेट करना है। ऐसा नहीं है कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है और उसके बारे में आप कुछ भी लिख रहे हैं और वो सब इरिलेवेंट है, और आपको लगेगा कि 1 पेज हमने लिखा है तो 1 तो मार्क मिलेगा, ऐसा भी नहीं। अगर वो इरिलेवेंट है तो आपको वहां पे 0 मार्क मिल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू स्कोर द पेपर। जब हम स्कोर करने की बात करते हैं, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। जो भी कोई आप आंसर वहां पे लिखने वाले, तो वो स्पेसिफिक आंसर हमें वहां पे लिखना है। जो भी प्रॉब्लम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले सॉल्व बाय स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज हमें करना है। कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब प्रॉब्लम आप सिलेक्ट करेंगे, तो क्या करो, प्रॉब्लम का पहले आप गिवन डेटा जो है वो आप लिख लो। गिवन डेटा लिखने से वहां पे 2 फायदे। जो गिवन डेटा आप लिखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, और बाद में जब आप गिवन डेटा लिखते हैं तो उसमें भी आपको एक कॉन्फिडेंस नजर आता है। उसके बाद में उसका जो फॉर्मूला है आप लिखो, सॉल्यूशन या फॉर्मूला, वो पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद
वहां पे कुछ यूनिट कन्वर्जन है वगैरह वो पहले आप करके लोगो गिवन डेटा में, और बाद में जो भी फिजिकल क्वांटिटी वो फॉर्मूला में इन्वॉल्व है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी आप उसमें पुट करो, जिसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसको भी मार के वो पुट करने के बाद उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करो। जो 10 की पावर है उसको आप अलग रख के उसको डायरेक्ट ओरली आप ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम में लेके आपका कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप उसको अलग रखो और अच्छी तरह से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को अच्छी तरह से डिवाइड करके उसका आप आंसर निकाल सकते हैं। और जब लास्ट में जब आंसर आप लिखेंगे तो उसको समराइज करो, जो भी क्वांटिटी आपने कैलकुलेट की है वो क्या है उसको समराइज करो। तो ये हो गया प्रॉब्लम के बारे में, मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में। जो छोटा क्वेश्चन आना है उसका आंसर जो बहुत बड़ा आपने पढ़ा है तो उसको स्पेसिफिक लैंग्वेज में कैसे करना है। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन या डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करके जो क्वेश्चन हमें आते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें 6-6, 7-7 पॉइंट हमने पढ़े हुए, लेकिन किसी एक क्वेश्चन में पॉइंट आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सो एंड सो, और ब्रैकेट में दिया रहता है कि 3 ईच। तो आप क्या करो, जो भी 3 पॉइंट आप लिखने वाले, कोई भी 3 पॉइंट लेकिन रिलेवेंट जो आपको मालूम है, और उसमें भी जो इजी 3 पॉइंट है एप्लीकेबल है वो लिखो। ज्यादा बड़ा पॉइंट लिखने में आपका टाइम उसमें वेस्ट मत करो। कोई भी छोटा पॉइंट है, इधर ये उधर ये नहीं है, इधर ये नहीं है इधर ये है, आप वो 3 पॉइंट, अगर आपको लगता है कि 3 पॉइंट से 1 पॉइंट में ज्यादा लिख रहा हूँ, 4 पॉइंट, तब भी चलेगा, आपको टाइम है तो आप चौथा पॉइंट भी कंपैरिजन में उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द पॉइंट्स यू आर राइटिंग इन कंपैरिजन। उसके बाद में कुछ कुछ क्वेश्चन जो है उसमें एक ही कुछ छोटा सा डायग्राम है और बहुत सारा थ्योरी, तो उस थ्योरी को आपने तो पढ़ा है तो उसको क्या करो, आप पॉइंट वाइज उसमें लिखो। एक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, किसी एक चीज का समझो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है। अभी कंस्ट्रक्शन तो थियोरेटिकल है, आप डायग्राम बनाएंगे और नीचे उसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। मेरी सलाह ये है कि आप क्या करो, डायग्राम के पहले हाफ पेपर में डायग्राम आपने ड्रॉ किया, रेस्ट ऑफ द एरिया में आप क्या करो कि पहला पॉइंट इट कंटेन्स इट कंसिस्ट ऑफ कुछ है, दूसरा पॉइंट उसमें क्या है, तीसरा पॉइंट उसमें क्या है, चौथा पॉइंट उसमें क्या है, और फिर अगले पेज में जब आएंगे तो उसका कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम है, और उसके नीचे फिर आप थियोरेटिकल अगेन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स आप लिखो। ठीक है, आप 1 2 3 4 पॉइंट मत बोलो, लेकिन उसको ऐसा बुलेट्स के फॉर्म में वो ऐसा दिखना चाहिए, ताकि वो आंसर जो है वो प्रॉपर लगेगा, और जब एग्जामिनर उसको पढ़ेगा तो एकदम से अरे बहुत अच्छा लिखा है, तो आपको वहां पे नंबर मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम जो स्कोर हमें करना है, तो सबसे पहली बात आपको हर एक यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ना है, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंक्लूडिंग जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में नहीं है वो भी क्वेश्चन आपको देखना है। उसके बाद में 100% यूनिट का हमें तैयारी करना है, क्योंकि वो हर एक यूनिट पे 2-2 MCQ आने वाले, वहां पे भी 2 मार्क हमें चाहिए, वो नहीं जाने चाहिए। उसके बाद में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हार्डवर्क 2% टू 100% है, कंटेंट जो भी आप करने वाले हो तो उसको 100% देना है। ये डेरिवेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप, ऑल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। जो अभी आंसर लिखने वाले स्पेसिफिक आंसर लिखो, प्रॉब्लम जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। ऐसा जब पूरा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आउट ऑफ भी मार्क उसमें मिल सकते हैं। एक ही लाइन में बोलूंगा का इट डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, योर कॉन्फिडेंस एंड योर इम्प्रेशन ऑफ राइटिंग। आप जब शुरू कर दे तो क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा ABC आप कंटिन्यूएशन में लिखने की कोशिश करो, नहीं तो एक ए यहाँ पे 2 पेज छोड़ के B ए बीच में ब्लैंक है, तो फिर अगर ऐसा करेंगे तो हमें तो स्कोर होगा नहीं। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आप चूज करो कि आपको पूरे के पूरे ABC उसमें आते हैं, तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बिल्ड होता है, और जाहिर सी बात है अगले जो 4 क्वेश्चन आने वाले उसमें भी आप मैक्सिमम अटेम्प्ट वहां पे कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए ये सब बातें आप याद रखो और अच्छी तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करो, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। ऑल द बेस्ट।